नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। रूसी संघ $60 प्रति बैरल रूसी तेल मूल्य कैप के करीब। ब्रसेल्स, यूरोपीय संघ रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल मूल्य कैप स्थापित करने के करीब पहुंचा। एक उच्च प्रत्याशित और जटिल राजनीतिक आर्थिक पैंतरेबाजी जिसे रूस की आपूर्ति को वैश्विक बाजारों में प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यूक्रेन में अपनी युद्ध को निधि देने की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की क्षमता पर शिकंजा कसना जिसका मुख्य उद्देश्य है। सियोल ने हथियारों के निर्माण को लेकर उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए। दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में 8 लोगों को और 7 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मुक्त खेरसौन में रूसी गोलाबारी ने फिर से बिजली काट दी। रूसी गोलाबारी ने हाल ही में मुक्त किए गए यूक्रेनी शहर खेरसौन के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को बिजली काट दी। इसके कुछ ही दिनों बाद मॉस्को ने ठंड के मौसम के रूप में प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए चल रहे अभियान को बहाल कर दिया। कागजी मतपत्रों को वापस लाने की बुल्गारिया की कोशिश से चुनाव में भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई। गुरुवार को बल्गेरिया राजधानी की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने चुनावी बदलाव के विरोध में कागजी मतपत्रों को वापस लाने का विरोध किया। उरुग्वे और घाना विवादास्पद विश्व कप क्वार्टर फाइनल संघर्ष के लिए 12 साल बाद एपिक रीमैच के लिए तैयार। दक्षिण अफ्रीका 2010 में उरुग्वे और घाना की क्वार्टर फाइनल बैठक को व्यापक रूप से इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित विश्व कप मैचों में से एक के रूप में देखा जाता है। एलॉन मस्क ने मानव ब्रेन चिप परीक्षणों के लिए नई सीमा रेखा निर्धारित की। एलॉन मस्क ने दावा किया है कि उनकी कंपनी न्यूरोलिंक द्वारा विकसित एक वायरलेस चिप 6 महीने में मानव क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर सकती है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने यह भी कहा कि बायोटेक स्टार्टअप को आश्वस्त है कि उनकी डिवाइस पैरालिसिस से पीड़ित लोगों में गति बहाल कर सकती है। पेंटागन ने यूके के लिए वायु रक्षा प्रणालियों पर $1.2 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि रूस के साथ अपने संघर्ष के बीच यूक्रेन के लिए 6 राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल सिस्टम NASAMS का उत्पादन करने के लिए $1.2 बिलियन का अनुबंध रक्षा समूह रेथियॉन को दिया गया है। मिस्र में खोजे गए ग्रीको रोमन अंत्येष्टि भवन और ममी पोर्ट्रेट्स। देश के पुरावेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि काहिरा से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में मिस्र के दक्षिणी प्रांत फ्यूम्स में 2300 साल पुरानी एक विशाल अंत्येष्टि इमारत और कई ममी पोर्ट्रेट्स की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने मंगोलिया में नए शिकारी डायनासोर प्रजातियों के जीवाश्म खोजे। वैज्ञानिकों ने मंगोलिया के एक नए शिकारी डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है जो संभवतः एक अर्धजलीय गोताखोर शिकारी था। कांगो सेना ने M23 विद्रोहियों पर 50 नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया। कांगो की सेना ने गुरुवार को M23 विद्रोहियों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में एक नरसंहार में कम से कम 50 लोगों को मार डाला और चेतावनी दी कि सेना हमले से नागरिकों की रक्षा करेंगे। मेयर ने कहा हैती में 12 से अधिक लोग मारे गए क्योंकि गिरोह नियंत्रण के लिए होड़ में थे। पोर्ट ऑफ प्रिंस, हैती की राजधानी के पास एक समुदाय में 12 से अधिक लोग मारे गए और कई घरों में आग लगा दी गई क्योंकि गिरोह अधिक क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए लड़ते रहे। मुख्य समाचार में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।